Students, as we've discussed, what is reliability? Reliability is probability of failure-free operation of a computer system for a specified time. सो एक तो हमने कहा जी फेलियर फ्री, देखिए इसको हाईलाइट भी हमने किया हुआ है, फेलियर फ्री स्पेसिफाइड टाइम। फॉर एग्जांपल, आपने एक नई PABX खरीदी, आपने एक अपने ऑफिस के यूज़ के लिए नई आपको एक्सचेंज चाहिए थी। अब एक्सचेंज खुद कहती है जी कि मीन टाइम मेरा मेरा जो फेलियर आता है कि सिस्टम नॉन ऑपरेशनल हो जाए, वो तो मेरा कोई 5-6 साल है। लेकिन आपने हर महीने एक दफ़ा मेरे मेन सिस्टम को आपने करना है, रीबूट करना। अब आप देखिए आपके पास ये सो कॉन्सेप्ट शायद ये हार्डवेयर से आ रहा है हमारे पास, और हम इसे अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर ऑल गुड पर्पसेस ऑन सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो एक आप देखिए कि, और मुझे कैसे पता लगेगा, आज मुझे पता हो कि 5 साल तक ये सिस्टम, तकरीबन 5 साल तक नहीं ये फेलियर प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, मुझे यहाँ से एक चीज़ और मेजर हुई कि हाउएवर मुझे तकरीबन कोई 1 माह के बाद अपने सिस्टम को रीबूट करना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो अच्छा, एक ये है कि मैं हर रोज़ रीबूट करना शुरू कर दूँ, सुबह हूँ एक्सचेंज को रीबूट कर दूँ 5 मिनट के लिए, नहीं। सिस्टम ने अपनी कोई कैलकुलेशंस, अपने टेस्ट केसेस को रिपीट कर करके ये समझ में आया कि अगर मैं इसको इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, मुझे इतनी अच्छी ये चाहिए रिलायबिलिटी, तो मुझे सिस्टम को इतने इसको बूटअप टाइम होना चाहिए, इतनी दफ़ा ये साल में बूट होना चाहिए, इतना इसका हमें फेलियर फ्री रन मिल सकेगा। ओके, लेकिन टाइम क्या हुआ? फेलियर फ्री। अहम बात क्या हुई? फेलियर फ्री और स्पेसिफिक टाइम। सो रिलायबिलिटी टेस्टिंग इज डिपेंडेंट अपॉन फॉल्ट डेंसिटी। अब आप देखिए मेरे पास कितने फॉल्ट सिस्टम में एक्सपेक्टेड हैं या यानी लेटेंट हैं। बाई लेटेंट भी बाद में इसकी मैं पूरी इसकी डेफिनेशन भी करूंगा, और इसको मैं इसका पूरा फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। देन टाइम, टाइम कौन सा? एग्जीक्यूशन टाइम। इट कुड बी, 3 तरह के टाइम्स हम जेन में रखेंगे। एग्जीक्यूशन टाइम विच इज CPU टाइम, देन कैलेंडर टाइम विच इज नॉर्मल टाइम, एंड द क्लॉक टाइम विच इज एग्जीक्यूशन टाइम प्लस द आइडल टाइम। आप एक सिस्टम को एग्जीक्यूट किया, then it is waiting for port input, and then you are executing it again, and we are considering it as clock time. Next, operational profile. पिछले मॉड्यूल में मैंने कहा ऑपरेशनल प्रोफाइल। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ what do we mean by operational profile. The way users operate the system is called operational profile. We need to revisit definitions of error, fault, failure before we do a kind of a definition of operational profile in detail. Okay, so what is an error? Error is difference between your actual observed output and your correct expected output. This is an error. Error is difference between your actual and expected. अच्छा, this refers to human action resulting fault or defect. Okay, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारे लिए है फॉल्ट। इट्स अ स्टैटिक कंडीशन, इट्स अ स्टैटिक कंडीशन। दिस मीन्स कि अगर आपकी एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन इस फॉल्ट को हिट करेगी तो ये अपने आप को जाहिर कर देगा या आपकी डिविएशन क्रिएट करेगा, कॉज करेगा। अदरवाइज इट विल नॉट, it will stay silent until and unless you are not executing that part of the code which has a fault in it. So it's a static condition that causes a system to fail in performing its required functionality. Whereas failure, it is inability of a system to perform its required functions according to its specification when dynamic. So fault is static and the failure is dynamic. Failure is a characteristic of program's behavior and it is a dynamic attribute. Okay, this means कि failure, fault, even if there are 10 faults, लेकिन हमारी यूजेज
सिस्टम यूजेज इस तरह की है कि हम उन एरियाज को हिट ही नहीं कर रहे या उन फंक्शंस को कॉल ही नहीं कर रहे जिनमें ये फॉल्ट है, तो ये फॉल्ट मैनिफेस्ट नहीं करेंगे या ये फॉल्ट सरफेस नहीं करेंगे। फेलियर और सरफेस करेंगे तो ये फेलियर विल I mean is the dynamic kind of characteristic whereas fault is static। ये बड़ा समझने की ज़रूरत है कि फेलियर और फॉल्ट में एक सटल डिफरेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन फेलियर इज डायनामिक एट्रीब्यूट whereas fault is a static attribute। Failure occurs when a fault is executed। Main purpose of our reliability testing is to check whether SUT meets requirement of customers reliability। अब मैंने आपको पिछले एक दो स्लाइड पहले कहा कि एक हो सकता है एक सिस्टम हो जिसमें कुछ फॉल्ट हो लेकिन वो उन एरियाज में एग्जिस्ट करें जिनमें कस्टमर की या आपकी जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या कहना चाहिए आप फ्रीक्वेंट यूजेज ना हो सिस्टम का। एक इस पे अगर आप पेपर कभी पढ़ें तो एक पैटर्न माइनिंग जिसमें फ्रीक्वेंट यूजेज पाथ्स एंड रेयर यूजेज पाथ्स के ऊपर हमने एक रिसर्च की थी और उसमें देखा था कि अगर आपका इसको एनालाइज किया जाए तो आपके रिलायबिलिटी के क्या उसके ऊपर हैं आपके रिजल्ट्स। Main purpose of reliability testing is to check whether SUT meets requirement of customers reliability focus, and reliability testing will be performed at several levels। It could be at unit, integration, subsystem, system, all levels। Objective क्या हमारा? Objective behind performing reliability testing is to find out structure of repeating failures। एक तो structure क्या है failure का, दूसरा फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर एक देखिए दिस क्यों ये थोड़ी सी बात हमें बार बार करनी पड़ी, फॉल्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन मेरी रिपीटिंग फेलियर मेरा जो फ्रीक्वेंट यूजेज पाथ है उस पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो फॉल्ट आपकी रिलायबिलिटी पे कम असरअंदाज होगा बनिस्बत इसके एक फेलियर जो कि बार बार आ रही है। दिस मीन्स कि देयर इज अ फॉल्ट which is on the frequent path। Okay, numbers of failure occurring अच्छा जी in the specified amount of time। अच्छा main cause of failure, performance testing। देखिए this means कि मेरे पास एक एप्लीकेशन हो, फॉल्ट तो होंगे। हमने कहा था कि टेस्टिंग इज नॉट प्रूविंग एब्सेंस ऑफ फॉल्ट्स, इट शोज यू प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट्स। रिलायबिलिटी टेस्टिंग क्या करेगी आपकी, ये बताएगी कि सिस्टम में अब मैं ये तो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैंने हालांकि ये कहा कि जी कवरेज की, सारे पाथ टेस्ट किए, सारी स्टेट्स टेस्ट की, सारे मैंने इनपुट आउटपुट सीक्वेंसेस देखे, मैंने सारे मेन कोर्स ऑफ एक्शन देखे, अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन देखे, मैंने उसका लोड टेस्टिंग की। इवन देन अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि अब मैं एक काइंड ऑफ रिलायबिलिटी एलिमेंट ऐड करूँगा कि जी सिस्टम इज़ रिलायबल, सिस्टम इज़ वर्दी ऑफ बीइंग यूज्ड। अब नेक्स्ट थिंग, पहले तो हमने फेलियर फॉल्ट इसको ऊपर पढ़ी, तफसील से हमने इस पे डिस्कशन कर ली। नेक्स्ट ऑपरेशनल प्रोफाइल ऑफ अ सिस्टम। ऑपरेशनल प्रोफाइल, इट वाज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय AT&T Bell Labs। ऑपरेशनल प्रोफाइल डिस्क्राइब्स हाउ एक्चुअल यूजर्स ऑपरेट द सिस्टम। देखिए मैंने हर पाथ थ्रू माय सिस्टम विल नॉट बी of the same usage capacity or it will not be used with the same frequency। कुछ बहुत ज़्यादा यूज, देखिए आपने वर्ड के ऊपर आपने कितना काम, आपने कितनी पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाई हैं, अगर आप मुझे बताएं कि आपने उसके अंदर आपने कितनी दफ़ा किया है कि आपने मोशन पाथ्स भी डालें, कितनी दफ़ा आपने उसको एग्जीक्यूटेबल भी बनाया, आपने कितनी दफ़ा आपने, अगर मैं समझता हूँ 10,000 वर्ड्स बनाई होंगी, वर्ड फाइल्स बनाई होंगी, कितनी दफ़ा उनको प्रोटेक्ट किया। आप देख लें फ्रीक्वेंसी आपकी लेकिन आपने बोल्ड कितनी दफ़ा किया, आपने पैराग्राफ रीपेजिनेट कितनी दफ़ा किया, पेज नंबर ये काफ़ी दफ़ा किया, लेकिन प्रोटेक्ट कम दफ़ा किया। दिस मीन्स देयर इज डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। एन ऑपरेशनल प्रोफाइल डिस्क्राइब्स हाउ
एक्चुअल यूजर्स ऑपरेट अ सिस्टम। सो ऑपरेशनल प्रोफाइल डिस्क्राइब करेगा, वो पूरे के पूरे प्रोफाइल को करेगा। उसमें कुछ फ्रीक्वेंट पाथ्स होंगे, कुछ रेयर पाथ्स होंगे। मैनी वेज टू रिप्रेजेंट ऑपरेशनल प्रोफाइल्स, टेबुलर, ग्राफिकल। ऑपरेशनल प्रोफाइल्स एग्जांपल जो कि मुझे सबसे अच्छी लगी वो इस पेपर में है, इसका मैंने रेफरेंस आपको दे दिया है। वो कुछ इस तरह है जिसमें ऑथर्स ने कस्टमर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल, सिस्टम मोड प्रोफाइल, फंक्शनल प्रोफाइल, ऑपरेशनल प्रोफाइल। सो उन्होंने एक कंप्लीट सिंगुलर व्यूज, देन a complete operational profile which has everything. कस्टमर फोकस भी है, यूजर प्रोफाइल भी है, सिस्टम मोड प्रोफाइल भी है, फंक्शनल प्रोफाइल भी है। दिस एंड व्हेन वी डू टेस्ट केस सिलेक्शन, व्हेन वी आर डूइंग टेस्ट केस सिलेक्शन, वी कंसिडर कि कौन से ऑपरेशनल प्रोफाइल का यानी पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल प्रोफाइल को हम कंसिडर करेंगे। सो हमने देखा रिलायबिलिटी में आपके फेलियर, टाइम, और तीसरा एलिमेंट हमने क्या देखा, ऑपरेशनल प्रोफाइल।